हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रणदीप सिंह है और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का एमए सेकंड सेम का स्टूडेंट हूँ। असाइनमेंट के तौर पर जो हिस्ट्री में मुझे टॉपिक दिया गया था वो है क्रेसेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन। 1857 की क्रांति के बाद और उसकी असफलता के बाद भारत में जो गतिविधियां हुई उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार और भी सतर्क हो गई। उन्होंने लोगों पर तरह तरह के शोषण अत्याचार करना शुरू कर दिए। इसी आक्रोश के चलते लोगों ने समय समय पर आंदोलन किए, जिनमें आदिवासी आंदोलन, भील आंदोलन, नागरिक आंदोलन और किसान आंदोलन। आमतौर पर कहा जाता है कि भारत में जो आंदोलन हुए उनमें ज़्यादातर राजनीतिक परिदृश्य को लेकर ही आंदोलन हुए और किसान आंदोलनों को उपेक्षा की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत की आज़ादी में और लोगों के दिलों में स्वतंत्रता का उत्साह जगाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इनमें सबसे प्रमुख जो हुआ वो है मोपला आंदोलन, जो महाराष्ट्र में हुआ था। उसके बाद हुक्का आंदोलन, रामसुद्धोई आंदोलन, फिर मोपला आंदोलन, फिर गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में नेहरू जी के सहयोग से अवध अवध में किसान सभा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भी कई आंदोलन हुए। और इनमें जो प्रभावशाली जो मुख्य रूप से देखा जाता है वो नील विद्रोह। नील विद्रोह में ऐसा माना जाता है कि जो अंग्रेज लोग थे वो अपनी व्यापारिक दृष्टि को सुदृढ़ करने के लिए किसानों को नील की खेती के लिए उन्हें दबाव डालती थी, क्योंकि नील से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन इससे किसानों की जो भूमि थी, जो भूमि की पैदावार थी वो कम हो रही थी। किसान इसके नील के अलावा कोई और फसल उपजाऊ नहीं कर पा रहे थे। इससे उनकी स्थिति दयनीय हो रही थी। इन सब के चलते, इन सभी आंदोलन के चलते एक और स्थिति जो दयनीय थी वो थी किसानों से अत्यधिक कर वसूल कर रहे थे या मनमानी ढंग से ऋण वसूल कर रहे थे। उदाहरण तौर पर यदि हमें कोई फसल या उसका उसे बेचना पड़ेगा तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उनसे वो मनमाना रूप से कर इकट्ठा करते थे, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया और किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इसी सब के चलते गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनका नेतृत्व किया और भी कई ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने किसानों का सहयोग दिया और इन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन आंदोलन में बंगाल में पाबना विद्रोह, जो कि काफ़ी प्रभावशाली रहा, वो भी काफ़ी हद तक सफल रहा। लेकिन इन सभी आंदोलन के चलते भारत में एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी जिससे कि भारतीय लोग या राजनीतिक पार्टी ने अपने राजनीतिक मत को छोड़कर किसानों के पक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों के पक्ष को मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि यदि हमें भारत को आज़ादी चाहिए तो हमें किसानों की समस्या को सुदृढ़ करना होगा। इसी के चलते किसानों के सहायता से असहयोग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा आंदोलन चलाए गए, जो कि काफ़ी हद तक सफल हुए और अंततः 1947 में भारत को आज़ाद दिलाने में किसान आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके जो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में कहना चाहूँगा कि यद्यपि भारत में गांधी जी को मुख्य रूप से एक नेता के रूप में माना जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि उनके ही दम पे जो भारत को आज़ादी मिली। हाँ, एक तरफ ये देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन दूसरी ओर हम जो उनके और क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने किसानों के तह तक इनके समस्या को सुलझाया, जिसमें वीसी दत्त थे, वीर सावरकर जी थे। उन्होंने किसानों के साथ जुड़कर इस आंदोलन को बढ़ावा, लेकिन आज भी उनके अपेक्षा रूप से देखा जाता है। उन्हें मतलब उतना योगदान नहीं दिया जाता है जितना औरों को दिया जाता है, जो कि बहुत ही एक तरफ से गलत है। और इस आंदोलन के बारे में मैंने बाकी जो डिटेल में है वो असाइनमेंट के रूप में सबमिट कर दिया है। धन्यवाद।